मेरा आज का ये वीडियो, मेरी आज की ये बात केवल नौजवानों से है, नौजवान लड़के लड़कियों से है। और ख़ास करके उन नौजवान लड़के लड़कियों से जिनकी विवाह होने वाले हैं या जिनके विवाह की बातें चल रही हैं और ये विवाह की तैयारियां हो गई हैं, विवाह लग्न निश्चित हो गए हैं, जिनकी तैयारियां चल रही हैं। कुछ दिनों पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें प्री वेडिंग शूटिंग से दुखी होकर, उस बात से असहमत होकर, उस बात को टालने के लिए एक दुखी पिता मुझसे आके मिला था और उसने चाहा था कि मैं उसके बेटे को समझाऊं और उससे कहूं कि ये प्री वेडिंग शूटिंग का नौटंकी, ये टोटका, ये पाखंड नहीं करे। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, न सांस्कारिक रूप से, न नैतिक रूप से, न लोकाचार के हिसाब से, और न ही हमारी संस्कृति इसकी अनुमति देती है। तो उस पिता ने यह चाहा था। आज का ये वीडियो भी लगभग उसी तर्ज पर है, उसी मुद्दे पर है, बस इसमें केवल विषय बदल गया है। वो वीडियो था मेरा प्री वेडिंग शूटिंग को लेकर और आज का वीडियो है हल्दी की रस्म लेकर। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं, नौजवान दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, इसके एक एक शब्द को घूंट घूंट कर पीजिए, गले उतारिए, इस पे विचार कीजिए, इसे लाइक कीजिए, साझा कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में इसे सर्कुलेट कीजिए। ये आपके माता पिता की आपके द्वारा की गई बहुत बड़ी सेवा होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो पिता आया है वो बार बार अपनी बात करते हुए बार बार उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखें छलक आई, उसकी दशा देखी नहीं जा रही थी। उसके दो बेटे हैं, बड़े बेटे का विवाह है और बेटे ने जो अपना एक डिमांड नोट पेश किया है उसमें हल्दी की रस्म को उसने बड़ा महत्व दिया है। उसने कहा है कि बाकी सारी रस्में तो आप सब करोगे करोगे, हल्दी की रस्म में खास चाहता हूँ क्योंकि आज के लिए फैशन हो गया है। और वो चाहता है कि हल्दी की रस्म बिल्कुल रिसेप्शन की तरह पूरी की जाए, यानी फेरे नहीं हो और फेरे के अलावा जो कुछ होता है वो सब कुछ उस तरह से किया जाए। उसका कहना है बेटे का कि इवेंट मैनेजर के बताए मुताबिक ये सारी व्यवस्था की जानी चाहिए हल्दी की रस्म के लिए। इसमें सेट होना चाहिए, भव्य सेट होना चाहिए, सजावट, भव्य सजावट होनी चाहिए, वीडियो शूटिंग होना चाहिए। और बेटे की एक विचित्र मांग ये है कि वर वधू दोनों की हल्दी की रस्म एक जगह हो, एक साथ हो, जो कि प्रायः हमारे पारंपरिक परिवारों में अपने अपने घरों में होती है ये। और बेटे का फिर एक अजीब डिमांड उसकी है, उसकी मांग ये है कि इसमें ड्रेस कोड भी होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। इस बात को लेकर पिता बहुत दहशत में था, बहुत संकोच में था बेचारा ये। उसका कहना है कि बैरागी जी, मेरे बहुत रिश्तेदार गरीब हैं, गरीब यानी इस ड्रेस कोड के मुताबिक कपड़े खरीद पाना उनके लिए संभव नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को। तो मैं उनसे कैसे कहूँ कि तुम ड्रेस कोड के कपड़े में आओ, और यदि उन्हें मैं खरीद के दूंगा, मैं दूंगा खरीद के, तो ये उनके लिए और बुरी बात होगी। उन्हें लगेगा कि उन्हें बिल्कुल भिखारियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो वो बहुत परेशान था पिता। इसके साथ साथ बेटे का आग्रह यह है कि दोनों पक्षों का इस दिन भोजन भी होना चाहिए, और भोजन कोई सादा भोजन नहीं होना चाहिए, वही होना चाहिए उसमें आपके जैसे कि स्नैक्स के स्टॉल भी होने चाहिए। और जो मेन कोर्स के नाम पर जो भव्यता होती है, 6-7 सब्जियां, 2-3 दालें, मीठा, 5-7 मिठाइयाँ, नमकीन वगैरह वगैरह वगैरह, उस तरह से होना चाहिए और कोई कसर नहीं रखी जानी चाहिए। लड़के के पिता ने बहुत दारुण स्वरों में कहा, नौजवान मित्रों, आप यूँ समझ लीजिए जैसे आपके पिता की बात आपको पहुंचा रहा हूँ। इस पिता ने कहा कि बैरागी जी, जो रस्म परिवार की 5-7 बहुओं के जरिए आसानी से पूरी की जा सकती है, जिसमें पुरुषों की भागीदारी तो बहुत दूर है, पुरुषों की उपस्थिति भी आवश्यक नहीं है, उस रस्म को एक पूरा विराट प्रदर्शन स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। और मुझे बड़ी तकलीफ है कि मेरा बेटा न केवल ये चाह रहा है बल्कि इस पर अड़ा हुआ भी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसे हमारे घर की स्थिति का अनुमान क्यों नहीं हो पा रहा है। उसने पिता ने यार, कल्पना कीजिए उसके पिता की मनोदशा का। उसने कहा कि बैरागी जी, हम पति पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई है मानो कनपटे की नोक पर किसी गिरोह ने हमें बंधक बना लिया है और हमसे फिरौती वसूल की जा रही है। क्योंकि जब मैं अपने बेटे को समझाने की बात करता हूँ तो वो सुनने को तैयार नहीं है।
और थोड़ा और जब कोशिश करता हूँ कि इसके यार दोस्त आके और उसकी बात में मदद करते हैं, कहते हैं कि बेटा आपका बेटा क्या गलत बात कह रहा है, जमाने का चलन यही है, तो आपको चलन के हिसाब से तो काम करने को कह रहा है। पिता का कष्ट ये है कि पहली बात तो ये अपव्यय है। ये रस्म ऐसी नहीं है कि इसे इतना भव्य प्रदर्शन में बदला जाए, कि बहुत सामान्य रस्म है, नाम मात्र की रस्म है। और वो जमाना गया जब महीने महीने भर की शादियां होती थी, तब हल्दियां लगा करती थी 3-3 सप्ताह तक लड़के लड़कियों को। आज तो एक दिन का समारोह ही है। और इसमें इस छोटी सी रस्म को इतना पाखंडपूर्ण बनाने की आवश्यकता क्या है। उसने कहा कि बैरागी जी, मेरे 2 लड़के हैं, इस शादी में, बड़े की शादी में जो कुछ कर लूंगा वो एक पैमाना बन जाएगा, और जब मेरे छोटे बेटे की शादी होगी 1-2 साल में, तब मुझे न केवल ये बरकरार बनाए रखना पड़ेगा, बल्कि हो सकता है कि तब तक इतना बदलाव आ जाए कि मुझे इससे भी 1-2 सीढ़ियां और ऊपर चढ़ना पड़े। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूंगा। मैं कर्जा लेके शादियां नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं मैं जब रात को सोऊं तो मेरे माथे पर कोई कर्जा नहीं हो। प्रभु मुझसे मेरी मदद करे, और वो मेरा बेटा मेरा सुन नहीं रहा है, और आप मेरी मदद कीजिए। उसने फिर एक और बड़ी अजीब बात कही कि बेटे की सूची में पाणी ग्रहण या कि सप्तपदी के संस्कार का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। जब पिता ने कहा कि मैंने उससे कहा कि तू फेरों के बारे में इसमें तूने कुछ भी नहीं कहा, बोले कि वो तो करने ही करने, उसी के लिए तो ये सब हो रहा है। वो तो मैं नहीं कहूंगा तो भी आपको करने ही करने, वो तो इसके लिए मुझे क्या करना है। तो उस पिता ने बड़े दुख से कहा कि जो मुख्य काम है पाणी ग्रहण संस्कार का, शादी का, सप्तपदी का, उसकी तरफ तो उसका किसी का ध्यान नहीं है, न उसके दोस्तों का ध्यान है, न इवेंट मैनेजर का ध्यान है। सबका ध्यान सगाई, हल्दी जैसी रस्मों का है, जो बहुत आसानी से निपटाई जा सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने ही बाप के पैसों का खून करने पर तुला हुआ है। दोस्तों, नौजवान दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप कोई उपदेश मत समझिए, कोई सलाह मत समझिए। ये आपके पिता की, आपके माता पिता की पीड़ा है। वो अपनी पीड़ा कम करने में आपकी सहायता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें। यदि उन्हें आपके इन मांगों को पूरी करने के लिए कर्जा लेना पड़ा, तो सच मानिए ये किसी के लिए भी शुभ नहीं होगा। न पिता को नींद आएगी, और न आप भविष्य में अपने आप को क्षमा कर पाएंगे। अपने लिए कोई अपराध बोध मत बुनिए। आप कृपा कीजिए, अपने पिता की, माता जी की आप बात सुनिए। वे आपका भला चाहते हैं, आपका शुभ चाहते हैं, और आप उनके भावना में शरीक होकर आप उनकी कितनी बड़ी मदद करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इस समय आपको अपने प्रदर्शन के लिए व्यवस्थाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस वक्त आपको अपने माता पिता की चिंता करना चाहिए कि उन्हें आपकी वजह से कोई ऐसा काम न करना पड़े जो उनके लिए भी और आपके लिए भी भविष्य में दुखदायी हो जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात को आज आप उपदेश नहीं मानेंगे। ये ऐसा संकट है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो अनावश्यक है, जो संस्कारों की सूची में कहीं शरीक नहीं है, जिसकी अनिवार्यता और बाध्यता बिल्कुल नहीं है, और जिसे आधे घंटे की रस्म को जिस तरह से आसानी से 2 पैसों में निभाया जा सकता है, उसके लिए लाखों खर्च करके आप कोई समझदारी नहीं कर रहे हैं। आपके माता पिता का पैसा बड़ा परिश्रम का पैसा है। उन्होंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखी, उन्होंने गर्मी सर्दी बरसात नहीं देखी, और आपकी चिंताओं के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी बेहतरी के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। उनके परिश्रम को व्यर्थ मत कीजिए, उनकी भावनाओं को नष्ट मत कीजिए, उनका साथ दीजिए। वे आपसे अब एक ही काम, उस पिता ने यही कहा कि अब तो मेरे पास एक ही बार काम बचा है बैरागी जी, कि मैं अपने बेटे के पाँव पकड़कर उसे भीख मांगूं कि तू मेरी लाज रख ले, ये फालतू चोंचले बंद कर दे। क्या आप चाहेंगे कि आपके माता पिता आपकी शादी व्यवस्थित ढंग से करने के लिए आपके पाँव में पड़कर गिड़गिड़ाएं, आपसे माफ़ी मांगें, आपसे याचना करें? कोई भी सपूत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। ये भारत है जहाँ पर माता पिता को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। अरे गणेश भगवान ने माता पिता की परिक्रमा करके धरती की परिक्रमा करना साबित कर दिया था। वो संस्कृति है, आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम माता पिता की आवाज़ तो सुनिए, उनके कष्टों का अनुमान तो कीजिए। वे आपका भला चाहते हैं, उनका बुरा नहीं चाहते हैं। तो आपका भला चाहने में उनकी मदद कीजिए, और उन्हें दुखी मत कीजिए, उन्हें कर्ज लेने पे मजबूर मत कीजिए। उन्हें आप सुख नहीं दे सकते हैं
तो मेहरबानी करके दुख भी मत दीजिए। आप यदि उन्हें दुख नहीं देंगे तो ये भी उन्हें बहुत बड़ा सुख होगा। अपनी जिम्मेदारी समझिए और अपने पिता माता पिता के कष्टों का अनुमान लगाइए, उनके कष्टों को में भागीदारी कीजिए और उन कष्टों को कम कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।